कर दिया है सर। ओके फाइन, फैन ऑफ कर देता हूँ। ऑप्शन बी, देखते हैं निरंजन ऑप्शन बी होगा नहीं होगा। बाकी लोग भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है क्या? ओके ना? यस फाइन। सो क्वेश्चन इज द ट्राइंगल ABC is an obtuse angle such that sin A is equal to 3 by 5, sin B is equal to 5 by 13. Then what is the value of sin C? कुछ लोग आंसर 56 by 65 आया है। ओके, इसमें ऐसा नहीं होगा क्या 65, 6 और 6 गेट कैंसिल, 5 और 5 गेट कैंसिल, आंसर इज 1। बाकी लोग भी ट्राई कर लेंगे फटाफट से। 1 2 3 4, सिर्फ 4 लोग का आंसर आया है अभी तक। देखते हैं बाकी लोग। सी, ओके, वन मोर आंसर सी, 36 by 65। दो तो आ ही गए, बस 2 और बच रहे हैं। रितेश क्या हुआ? रितेश कुछ प्रॉब्लम है तो लिख दे। हाँ स्वप्निल ठीक है, रेज हैंड रेज किया तूने इसलिए। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। ओके फाइन, सो देखते हैं आंसर क्या आएगा। जो भी आंसर आएगा एक बार ट्राई कर लेते हैं। पहला अपन को ट्राइंगल एबीसी गिवन है, इसका मतलब ये तो अपन को क्लियरली है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाया हुआ। सी को एक साइड रखते हैं क्योंकि उसका वैल्यू अपन को पूछ लिया है, सो ऐसा लिख सकते हैं। साइन सी का पूछा है तो बहुत साइड साइन ले लेते हैं। सो ये आ गया अपने पास पाई माइनस ए प्लस बी, ऐसा कुछ अपने पास आ गया। ओके अब देखते हैं कि यहाँ साइन एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करते हैं। पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव, पाई अनचेंज इन लाइन, तो ये एग्जैक्टली हो गया अपने पास साइन ए प्लस बी के। फाइन, सो साइन सी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी आ गया। तो साइन ए प्लस बी का को लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। सो साइन ए और साइन बी का अपने पास वैल्यू ऑलरेडी है ही, तो साइन ए का वैल्यू लिख लेते हैं। करेक्ट, साइन ए का वैल्यू 3/5 लिख दिया। कॉस बी है तो यहां से साइन का वैल्यू मिल जाएगा अपन को, कितना मिलेगा 12/13। अब दूसरा देखते हैं अपन लोग कॉस ए, साइन बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 5/13। कॉस ए का वैल्यू पूछा है अपन को, कॉस ए एग्जैक्टली कितना है 3/5 से अपने पास 4/5 आना चाहिए, पर क्वेश्चन में एक और लाइन दे दिया अपन को कि ऑब्ट्यूस है। इसका मतलब है कि 4/5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होकर सेकंड क्वाड्रेंट में जाना चाहिए। ऑब्ट्यूस एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में ही जा सकता है, तो आंसर यहाँ एग्जैक्टली कितना आ जाएगा -4/5।
सो ये 36 माइनस 20 16 बाय कितना आंसर हो जाएगा 65। सो ये अपना आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन ए अपने पास करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है और सी भी इनकरेक्ट है। डी तो किसी ने आंसर किया ही नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ लोगों ने आंसर अपना चेंज किया है, राइट? कुछ लोग आंसर अभी सही है, 3 लोगों का तो आंसर सही है। बाकी लोग कॉपी कर लेंगे फटाफट। सर लास्ट स्टेप, ओके फाइन। आपको क्वेश्चन में क्लियरली दिया है कि ए एंगल इज ऑब्ट्यूज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो आप लोग बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा एक्यूटी होगा ना। इसका मतलब ए एंगल कहीं तो यहां जा रहा होगा इधर, क्योंकि साइन तो पॉजिटिव है ही, तो साइन पॉजिटिव रह सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में भी, पर कॉस तो पॉजिटिव नहीं रहेगा ना। जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो कॉस तो नेगेटिव हो जाएगा। जब आप लोग साइन का वैल्यू साइन ए इज इक्वल टू 3/5 लेंगे तो कॉस ए को ऑब्ट्यूज एंगल के अकॉर्डिंग लेना है, फाइन। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो आंसर आएगा -4/5। इसलिए मैंने यहाँ माइनस साइन लिया है। आई होप अभी कोई डाउट नहीं है इसमें। बस ये क्वेश्चन में उतना सही था पॉइंट जो अपन को नोट करना था। अब दोनों ऑप्शन आपके पास है, ये भी है अपने पास और ये भी है। ज्यादातर लोग ये क्लिक करके निकल जाएंगे और उनको लगेगा हमारा सही है। चलो कॉपी हो गया तो फिर आगे बढ़े। Okay, fine. So one more question. क्वेश्चन अपन को एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा है sin 24 डिग्री cos 6 डिग्री माइनस sin 6 डिग्री and sin 66 डिग्री divided by sin 21 डिग्री cos 39 minus cos 51 and sin 69 तो अपन को एग्जैक्टली वैल्यू पूछा है कितना है। ऑप्शंस कुछ इस टाइप के हैं, -1, B1, C2 and D none of these. Sin 24 cos 6 minus sin 6 sin 66, sin 21 cos 39 minus cos 51 sin 69.
ओके ओके, काफी लोग 1 2 3 4 5 6 6 लोग आंसर आ चुका है अभी तक। ओमकार का आ गया, निरंजन का आ गया है, रितेश, वेदांत, स्वप्निल, ओमकार। बाकी लोग भी आंसर फाइंड आउट करेंगे फास्ट फास्ट। ओके आदित्य, आदित्य का आंसर भी आ गया है। आया सुदीप? ओके रचना का ओके। सो ऊपर आप लोग देखे जनरली तो साइन 24 को साइन 24 ही रखे आप लोग, और इसको आप लोग cos 6 डिग्री रखें, इसको भी साइन 6 ही रखते हैं, इसको चेंज करते हैं साइन 66 को। तो इसको 90 माइनस 24 लिखा तो क्या है, cos 24 हो जाएगा, cos 24। सिमिलरली यहां पे देखते हैं साइन 21 और ये cos 39 माइनस साइन cos 51। cos 51 को आप लोग कितना लिख सकते हैं, 39 लिख सकते हैं, साइन 39। और साइन 61 को आप लोग लिख सकते हैं cos 21, ऐसा। फाइन। अब यहां देखो साइन ए cos बी, राइट, cos ए साइन बी एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ऐसे लिख लेंगे। अब यहां देखिए आप लोग कि साइन ए cos बी, तो यहां जो फॉर्मूला आपके पास आएगा वो कुछ 21 माइनस 39 जैसा आएगा, ऐसा। सो ऊपर सिंप्लीफाई किया अपन ने तो वो आ रहा है 18, और नीचे सिंप्लीफाई किया तो वो आ रहा है माइनस 18। अब देखो आंसर ए आना चाहिए। कई लोग आंसर बी भी है, काफी लोगों का बी है, इवन कुछ लोगों का तो सी आंसर भी है। तो ऐसे छोटे क्वेश्चन में इतना वैरायटी नहीं चलता है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास इतना दिमाग लगाना भी नहीं है आपको। आई होप अभी क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें।
फास्ट कॉपी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हाँ ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉस में कन्वर्ट किया मीन्स कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाया, तब भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बस यही है कि जब भी आप इस टाइप की चेंजेस कर रहे हैं, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस से रहता है, बाकी तो कुछ इतना ज्यादा है नहीं। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलो वो हम क्वेश्चन एक और देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वैल्यू पूछा आप उनको 203 डिग्री प्लस 1022 प्लस 10203 and multiply by 1022. 10203 plus 22 plus 10203 multiply by 1022. ऑप्शन ए अपने पास -1, B again 1, so B 0, and C option is 1 and D is 2. Okay, so question repeat करो। Okay, 10203 plus 1022 plus 10203 and multiply by 1022. और क्वेश्चन है लिखा है, एक बार और लिख देता हूं। 10203 प्लस 1022 प्लस 10203 और 1022, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। इसका अपन को ऑप्शन पूछा है। ओके, निरंजन का आ गया, मंदार, ओमकार, बाकी लोग भी फास्ट फास्ट आंसर करेंगे, देखते हैं क्या होगा आंसर। गुड, स्वप्निल का भी आ गया है। आदित्य एक बार आंसर चेक करेंगे फिर से। ओमकार का भी गलत है, तो ओमकार फिर से चेक करेंगे। वेदांत आंसर चेक करेंगे फिर से। यस, प्राजक्ता इज करेक्ट, आंसर सी आएगा। उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इन दोनों का एडिशन कितना होता है वो देखो, 225। सो 10203 प्लस 1022, इसका बोलो सॉरी 22 ओनली। 10 a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करें तो कुछ ऐसा दिखेगा, 10203
और tan 180 प्लस 45 होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, अनचेंजर है, तो वैल्यू 1 ही रह जाएगा ऐसा। बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने इसको, तो आप उसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस साइन होगा, लेफ्ट आर्म में प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ राइट साइड में 1 ही बचेगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन। कोई दिक्कत इसमें? आ जाएगा सबको? वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 11 डिग्री, cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री। ऑप्शन है अपने पास -tan 30 डिग्री, ऑप्शन बी tan 56, सी cot 214 और डी ऑप्शन इज cot 34, cot 34। cos 11 प्लस sin 11 डिवाइड बाय cos 11 माइनस sin 11 डिग्री। ओके, अखिलेश कहाँ से आया है? हर्षद, आकांक्षा कहाँ पे आया है? गुड। ओके, मंदार, काफी लोगों के आंसर्स आ रहे हैं बट सबके अलग अलग ऑप्शंस है। बी, ओके फाइन। ओके, आकांक्षा का 2 आंसर आ रहा है। वेरी गुड आकांक्षा, बाकी लोग भी चेक करेंगे, देखो।
रचना का भी 2 आंसर आया है। ओके, मंदार का भी 2 आंसर आया है। ओके, Swayam got C and A एंड बाकी कुछ लोग आए B and D। निरंजन को लग रहा है C और D करेक्ट है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि सारे करेक्ट है। देखो बाकी लोग भी ऑप्शन, बाकी ऑप्शन चेक करके देखो बाकी सबका आ रहा है। कि किसी का सी और डी आया है, ए आया है, किसी का बी और डी आया है, तो एग्जैक्टली सारे करेक्ट होने चाहिए थे। ठीक है, चलिए यहां से बोलो क्या कॉमन निकाल सकता है वो देख लो। cos 11 कॉमन निकाला तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 11 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 11 डिग्री। फाइन, अब 1 को मैं 10 45 लिख लूं और इसको मैं 11 ही रहने दूं, और यहाँ पे भी 10 45 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये 10 a प्लस बी का मुझे फॉर्मूला दिखता है। तो 45 प्लस 11 ऐसा कुछ आना चाहिए। इसका मतलब 1056 तो आ गया। इसका मतलब बी तो करेक्ट हो गया अभी तक, बी ऑप्शन तो अपन ने चेक कर लिया है। यदि बी करेक्ट है तो फिर डी भी करेक्ट होगा, करेक्ट, क्योंकि इसको मैं 90 माइनस 34 लिखा तो वो कॉस में कन्वर्ट होता है। तो अभी बाकी एक बार चेक करके देख लेते और ये वाला चेक करते कि इसका आंसर क्या आ सकता है। तो इसको कितना लिख लिया बोलो, 180 प्लस 34 क्यों नहीं लिख लेते इसको बोलो। थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, अनचेंजर है, तो ये भी cot 34 ही रहेगा, इसका मतलब ये भी सही होगा। 304 को भी देख लेते हैं। अब 304 को आप लोग लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 10 360 माइनस 56। फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, अनचेंजर पे है, तो माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो गया 1056, तो ये भी करेक्ट हो गया। तो सारे ऑप्शंस करेक्ट हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना सिंपल होंगे, बट उनके ऑप्शंस थोड़े से वैरायटी के होंगे। तो ऑप्शंस थोड़े से वैरायटी के होंगे। इसमें क्या होगा, लोग एक आंसर टिक करके निकल के आ गए, दो चेक कर लिया, अब लोग सोचते दो से ज्यादा क्या होगा, बट यहाँ चारों करेक्ट होंगे। और ये जो चारों करेक्ट होंगे ना, इसका स्कीम बहुत ही अलग होता है, मार्क्स का ध्यान रखना। इसका मार्किंग स्कीम बहुत ही अलग होता है। जैसे ए बी सी और डी, ऐसे मान ले 4 ऑप्शन हुए अपने पास। अब अपन का ए ऑप्शन सही है, मान ये 4 मार्क का क्वेश्चन आया सपोज दैट, तो ए अपना सही है तो आपको ए मार्क्स 1 मार्क्स मिल जाएगा। फाइन, भाई तब मिलेगा तो आपने बी और सी और डी को छेड़ा ही नहीं। फिर मान ले बी और करेक्ट हो गया आपका, कि बी और आपने लगा दिया, तो फिर एक और मार्क्स मिल जाएगा। फिर सी एक और करेक्ट हो गया अपने पास, तो फिर 1 मार्क्स और मिल सकता है। और डी फिर और करेक्ट हो गया आपके पास, तो फिर 1 मार्क और मिलेगा। तो इसमें आपको चारों के चारों मार्क्स तभी मिलेंगे जब आपके चारों सही होंगे। अब मान लें अपने पास ऑप्शंस ऐसे करेक्ट हो, ए बी और डी, मान लें सी इनकरेक्ट हो ऐसा, और आपने ऑप्शंस लगाए ए बी और सी, डी आपने नहीं लगाया, ठीक है।
तो आप ध्यान से देखो, जब भी आपने इनकरेक्ट आंसर लगाया है ना, तो फिर आपको सीधा सीधा 50% यहाँ पे माइनस मिल जाएगा, -2। फिर आपके दोनों सही है नहीं है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ओके, बट आपने सी नहीं लगाया है, ए और बी दोनों टिक किए, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे और माइनस नहीं मिलेगा। तो इस ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो गलत आंसर है बस उसको नहीं छेड़ना है। इसमें पार्शियल मार्किंग होता है अपने पास। यदि ये तीनों आपके करेक्ट है तो फिर 4 मिलेंगे, इनमें से कोई भी 2 करेक्ट है 2 मार्क्स, एक करेक्ट है तो 1 मार्क्स। बस कंडीशन है गलत को आपको नहीं छेड़ना। ओके, तो इस टाइप में ऐसा मार्किंग होता है। क्वेश्चन बड़े आसान है, बस ऑप्शन ही थोड़े से काम के। चलो वन मोर क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, tan 25 डिग्री इज इक्वल टू x, और आपको एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा है tan 155 माइनस tan 115 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 155 और tan 115. Okay, tan 25 is equal to x. Then what is the value of tan 155 minus tan 115? 1 plus tan 155 multiplied by tan 115. Option A, 1 minus x square upon 2x. Option B, 1 plus x square upon 2x. Option C, 1 plus x square upon 1 minus x square. And the last option is 1 minus x square upon 1 plus x square. Okay, question एक बार और रिपीट करता हूँ। tan 25 is x. What is the value of tan 155 minus tan 115, 1 plus tan 155 and tan 115? इसका आपको वैल्यू पूछा है इस एक्सप्रेशन का। Yes, Mandar is correct. Okay. हर्षद का भी सही है, रचना का भी सही है, आकांक्षा का सही है, और ऋषिकेश एक बार आंसर चेक करेंगे, स्मृति आंसर फिर से चेक करेंगे, आदित्य भी फिर चेक करेगा आंसर, राज का सही है, आदित्य, स्मृति, ऋषिकेश, ये आंसर चेक करो फिर से। नहीं, विवेक फिर से आंसर चेक करो। रितेश फिर से चेक करो आंसर।
नहीं रितेश, अभी भी गलत है, ये स्लीप मिस्टेक है, फिर से देखो इसको। यस आदित्य, नाउ करेक्ट आंसर, गुड। सो आंसर इज ए। चलो डिस्कस कर लेते हैं फिर। काफी सारे लोगों का ए आया आंसर। सो डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करें अपन लोग यहाँ पे, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो टेन ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है यहाँ पे, ए माइनस बी मीन्स 155 माइनस 115, ऐसा कुछ फार्मूला बन गया है। अब ध्यान से अपन लोग देखें इस केस में कि इनका सब्ट्रैक्शन कितना होता है। सो 115 यहाँ गया तो कितना बच रहा है, ओनली 40। क्या सही लिखा है मैंने, देखो एक बार, 40 करेक्ट है क्या? यस 40 इज करेक्ट। अब कई लोग आंसर यहाँ तक आया होगा, बट इसके बाद क्या करना है उनको नहीं समझ रहा होगा, मे बी ऐसा एक उनके माइंड में चल रहा होगा। और अपन को जो वैल्यू गिवन है वो सिर्फ किसका दिया है, 25 का, ऐसा। तो इसके अलावा अपन लोग क्या कर सकते हैं, इसमें क्या आइडिया और अपन लोग लगा सकते हैं? यस, एनी गैस कि इसके बाद हम लोग क्या करें? यस, कोई आइडिया? ओके फाइन। हाँ ठीक है, वैसा कर सकते हैं। हाँ वैसा कर सकते हैं। सो काफी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इसको मैं cot 50 लिख लेता हूँ। चलो ठीक है, ऐसा मैंने कर लिया। फिर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ, 25 और 25, राइट। और ऐसा मैंने किया तो मैं फिर से किसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, cot a प्लस बी का। cot a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं, सो ऐसा कुछ आएगा, करेक्ट। और यहाँ पे cot 25 और cot 25, ये करेक्ट है क्या? देखो आप, ये स्टेप सही लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे पास cot 25 प्लस 25 है, उसको आप चाहे तो वैसा लिख सकते हैं। ओके, जैसे cot है इसको उल्टा करके लिख सकते हैं। हाँ कई लोगों का आइडिया काफी अच्छा है। तो ऐसा मैंने लिखा, तो इसका जो वैल्यू है cot 25 का, वो मेरे पास 1/x हो जाएगा, आई थिंक, करेक्ट। सो यहाँ देखो अपने पास, ये 1/x लिखा मैंने, ये 1/x लिखा, तो ये x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा, 1/x प्लस 1/x, सो 2/x ही आएगा यहाँ पर। देखो ये स्टेप शायद काफी लोगों को समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके स्टेप लिखता हूँ, तो मे भी उनको ज्यादा बेहतर समझ में आ सकता है। कि cot 50 को मैं लिख दूं ऐसा, 1/10 50, तो ऐसा लिखने से मुझे फायदा क्या है, देखो आप, 1/10 25 और 25, ऐसा मैंने इसको लिख लिया। और ऐसा मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं
तो अब देखते हैं कि मुझे क्या मिल सकता है यहाँ पर। सो tan A tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, ये मिल गया। अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, मेरा आंसर आ गया, कुछ करना नहीं। 1 अपॉन ये देखो x और x कितना हो जाएगा 2x, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको ऊपर ट्रांसफर कर दो, ये 1 माइनस एक्स। तो ऐसा आंसर आ गया अपने पास। तो एग्जैक्टली इससे ये स्टेप में जाने से अपने को थोड़ा सा फायदा हो गया कि cos 50 है वो 25 में स्प्लिट हो गया। तो 25 में स्प्लिट हो गया, मैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और tan a प्लस बी के फॉर्मूले से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मेरा आंसर आ गया। आंसर ए इज करेक्ट। ओके, काफी लोगों को करेक्ट था ए, और काफी लोगों का इनकरेक्ट भी था। जिन लोगों का इनकरेक्ट था उनको आंसर करने की ज्यादा जल्दी है मेरे हिसाब से, इसलिए आंसर जल्दी करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर करेक्ट होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। चलो वन मोर क्वेश्चन, a प्लस बी इज इक्वल टू 225। देन आपको वैल्यू पूछा है cot a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot a मल्टीप्लाई बाय ओके cot b डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot b। ओके, इसके ऑप्शंस कुछ इस टाइप के, a is 2, b is half, c is 3, d is 1 by 3। Question is a plus b. A plus b is 25. Okay, a plus b is 225. Then what is the value of cot a upon 1 plus cot a multiplied by cot b upon 1 plus cot b? इसका वैल्यू अपन को पूछ लिया। कॉट कॉट कॉट, यहाँ पे भी देखोगे सब कॉट दिख रहा है।
ओके निरंजन, देखते हैं बाकी लोग आंसर क्या आता है। ऑप्शन 4 इज 1/3। ऑप्शन 4 इज 1/3। ओके, so option B is correct, which is half. 1 2 3, सिर्फ 4 लोग आंसर सही आया अभी। गुड। देखो पहले अपन लोग इसको ए में कन्वर्ट कर लेते हैं पूरे को। कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए मल्टीप्लाई बाय कॉट बी को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 180 या 225 माइनस ए लिख ले डायरेक्टली, 225 माइनस ए एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट 225 माइनस ए। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है क्या, या यहाँ तक करेक्ट है क्या अपना? देखो एक बार, ऐसा अपन ने किया तो कोई दिक्कत नहीं होगा आई थिंक। फाइन, सो आई होप यहाँ तक क्लियर अपन को। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपन लोग क्या एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज कर ले यहाँ पे, या फिर कोई दूसरा मेथड भी यूटिलाइज कर सकते हैं, वो देखो फटाफट क्या आइडिया आ रहा है। देखो एनी आइडिया? नो? क्या यहाँ एलाइड एंगल यूटिलाइज कर लें इसको, 180 प्लस 45 माइनस ए लिख के, कॉट ए माइनस बी तो अप्लाई कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसा करने में तो। फाइन, कोई इशू नहीं है वैसा अप्लाई करने में, बट इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सो 180 प्लस 45 माइनस ए, ये पहला वाला टर्म आ जाएगा जिसको अपन लोग डायरेक्टली कॉट 45 माइनस ए लिख सकते हैं। तो ये जो पूरा टर्म है ना, इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट 45 माइनस ए। सिमिलरली यहाँ पे वैसे लिख सकते हैं, इसको भी यही सेम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा अपन ने किया, कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए, और यहाँ अपन लोग फॉर्मूला अप्लाई करने का ट्राई करते हैं। देखो क्या मिलेगा, कॉट ए माइनस बी। सो कॉट 45 माइनस कॉट ए, ये पहला टर्म हो गया। दूसरा 1 प्लस कॉट 45 एंड कॉट ए, ये अपने पास न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं, यहाँ एग्जैक्टली कितना, cos 45 माइनस कॉट ए एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot 45 एंड cot ए। याद है, कोई दिक्कत नहीं है अपन को।
इसके बाद दिक्कत नहीं है तो आप लोग सिंप्लीफाई करते जाते हैं। इसको मैं 1 लिख लेता हूँ, cot 45 को इसको मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ cot a रह जाएगा। करेक्ट। सिमिलरली मैं यहाँ कर सकता हूँ, ये हो गया मेरे पास कितना 1, और ये cot 45 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ऐसे टर्म्स मेरे पास कुछ मिलते हैं। अब इन टर्म्स को अपन लोग कुछ सिंप्लीफाई करें तो देखो कितना मिलेगा यहाँ से, cot a अपॉन 1 प्लस cot a। अब अपन लोग ध्यान से देखें इस केस में, तो ये जो पूरा टर्म है ना हमारे पास, इधर मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस cot a, तो cot a और cot a गेट कैंसिल। फाइन, तो यहाँ जो बच रहा है अपने पास 1 माइनस cot a एंड डिवाइड बाय 1 प्लस cot a, ऐसा कुछ बच रहा है। फाइन, ये एक स्टेप और लिख लेते हैं इससे बेटर। ये तो अपने एज इट इज लिख लिया है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। दूसरा यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है कि ये अपने पास ऐसा कुछ है, जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें अपन लोग तो ऊपर से 2 मिलेगा अपन को, तो मीन्स यहाँ अपन को 2 मिलेगा और यहाँ कितना मिलेगा 1 प्लस cot a, ये ऐसा कुछ मिल जाएगा। फाइन, देखो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो गया पूरा, इस टर्म को मैंने इसके साथ कैंसिल कर लिया। अब देखते हैं, मैं ऑप्शंस यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़े कुछ ऑप्शंस मैंने यहाँ से हटाए। ओके, ये मैंने हटा दिया यहाँ से। फाइन, तो अभी कितना बच रहा है यहाँ से, ये मेरे पास है cot a डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस cot a, और दूसरा एक टर्म यहाँ से बच रहा है 1 माइनस cot a और डिवाइडेड बाय 2 ओनली। अब इन टर्म्स को देखो, आपकी ये सारे कुछ कैंसिल हो रहे हैं क्या, क्योंकि हाफ आंसर आ रहा है तो बाकी सारे टर्म्स ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाने चाहिए अपने। देखो एनी आइडिया, फटाफट बोलो कि सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे क्या। करेक्ट, एकदम निरंजन करेक्ट है, बट बाकी लोग अभी तक ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं बात कि अपन ने यहाँ फार्मूला गलत अप्लाई किया हुआ है। मल्टीपल बाय 1 माइनस कॉस, ठीक है। हाँ, अभी याद आ रहा है सबको कि मतलब उसमें फार्मूला ही गलत है। मैं इतनी देर बाद अपन को याद आएगा अपने सारे फार्मूले गलत है। सो यहाँ से बनना है फार्मूले गलत अप्लाई किए हुए, ओके। इसलिए सोते नहीं रहेंगे क्लास में, जगते रहेंगे। सो यहाँ से अपन जब फार्मूला अप्लाई करेंगे एग्जैक्टली, तो ये अपने पास क्या दिख रहा है, cot 45 माइनस a। सो cot 45 माइनस a जब दिखेगा अपन को, तो इसको अपन लोग एग्जैक्टली क्या लिखेंगे, 1 प्लस cot a और 1 माइनस cot a। सिमिलरली यहाँ पे मैं ये जो अपन को देखेगा 1 प्लस cot a और ये 1 माइनस cot a, ऐसा कुछ दिखेगा। तो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसी स्टेप को सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं बस। ऊपर अपने पास लिखा है 1 प्लस cot a और ये 1 माइनस cot a डिवाइडेड बाय, जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो cot और cot गेट कैंसिल, ऊपर से 2 और ये 1 माइनस cot a। सो अभी ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ओके।
फॉर्मूला गलत है, ओके ठीक है बेटा, अब तो जो भी है वो यही है। फाइन, तो अभी भी अपन लोग यहाँ से कैंसिल हो गया, इसके साथ यहाँ से कैंसिल हो गया, या इसके साथ ही कैंसिल हो गया, तो अभी भी जो बच रहा है अपने पास वो बच रहा है cot a बाय हाफ। क्या अभी भी गलत है? देखो अभी कहाँ मिस्टेक है, फटाफट, स्टिल मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। देखो देखो आइडेंटिफाई करो फटाफट, आइडेंटिफाई नहीं किया तो मैं इधर ही छोड़ दूंगा इसको। हमने cot a माइनस 45 का फॉर्मूला लगाया है, ओके लगाना चाहिए था, a माइनस 45 का फॉर्मूला लगाना चाहिए था, क्यों ऐसा क्यों? थर्ड स्टेप ये दिस वन, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन यहाँ पे ही हूँ, इसके आगे मैंने कुछ किया नहीं है, ठीक है ये लो, अभी मैंने कुछ किया नहीं है, इसके बाद ये सारे 225 माइनस a, 225 माइनस a, देखिए 225 को मैं ऐसा क्यों नहीं लिखूं, मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम लिखने में, जो मैंने लिखा था कि 180 प्लस 45 माइनस a, इसका रिजल्टेंट भी तो यही आता है। अभी तुम बोलोगे कि सर ऐसा लिखो माइनस 45, ये ठीक है, ये ऐसा आ गया, ठीक है हाँ बरोबर है, ये बात करेक्ट है कि अपन ने cot 45 माइनस ए का ही लगाया, क्योंकि इस स्टेप के अकॉर्डिंग अपन जा रहे हैं, तो cot 45 माइनस ए ही लग रहा है। तो मैं तो जो क्वेश्चन में था उसका अकॉर्डिंग गया, मैंने कुछ किया नहीं चेंज। पर अब ये जो फॉर्मूला आप बोल रहे हैं 180 माइनस ए माइनस 45, तो ये जो आइडिया आपको आया है ना, वो आपको गलत सॉल्यूशन लिखने के बाद ही आया है, ओके मतलब जब आपने गलत सॉल्यूशन लिखा उसके बाद ही आपको आइडिया आया है, उसके पहले आपको ये आइडिया नहीं आ रहा था, करेक्ट? तो अभी ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल रहे हो कि ऐसा अप्लाई कर लो, तो मैं वैसा अप्लाई करके देख लेता हूँ। सो ये cot a, और आप बोल रहे हो कि सर cot a माइनस 45 का फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ, तो यहाँ पे भी सेम ही आ जाएगा, cot a माइनस 45, ये देख लो यहाँ पे लिख लिया सर। तो ये स्टेप को सेम रखते हैं, बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो cot a माइनस b का फॉर्मूला इसका अप्लाई किया, तो ये एग्जैक्टली हो जाएगा हमारे पास cot a प्लस 1 और ये cot a माइनस 1, और डिवीजन में जब जाएगा ये तो 1 प्लस cot a प्लस 1 और ये cot a माइनस 1, तो अभी आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा हाफ, ओके। सो इंपॉर्टेंट ये नहीं है आंसर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कंक्लूजन कैसे निकालते हैं चीजों पे। स्वप्निल बोल रहा है सर अगर ऐसा है तो cot नहीं cot सेकंड में कैसे जाएगा, हाँ ये डाउट आ सकता है स्वप्निल जो बोल रहा है वो, कि सर ऐसा हो सकता है कि ऐसा अपन ने किया, तो अपने माइंड में सिर्फ ऐसे आया कि 180 माइनस थीटा ये सर, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाए, तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर अपने पास आंसर गलत आना चाहिए, राइट, अलग आना चाहिए। तो इससे बेटर पता है क्या करना है आपको, ये जो आप यहाँ स्प्लिट कर रहे हो ना इसको 45 में, उसको मत करो, पहले फॉर्मूला अप्लाई कर लो, देन उसके बाद फिर सिंप्लीफाई करो, तो शायद बेटर ऑप्शन आपको मिल सकता है, ठीक है। सो आंसर लिख लो एक बार, और आंसर इज हाफ, ठीक है। और आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ सर, मल्टीप्लाई कर दिया सबको, तो मैं कन्वर्ट किया, ओके फाइन, दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है फाइन, जैसा जिसने किया है ना
कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जैसा जिसने कर लिया है। तो अभी एक काम करो, ये क्वेश्चन आप लिख के रख लो, मतलब आंसर तो आपको पता चल ही गया कि इसका हाफ आ रहा है, और थोड़ा सा आप इस पे सोचो कि क्या कर सकते हैं आप, इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप बोल रहे कई लोगों के मन में डाउट है, तो मैं थोड़ा टाइम उनको दे सकता हूँ, बाकी फिर आप फिर से अपन लोग इसको देखेंगे क्वेश्चंस को कल, जब कल नेक्स्ट क्लास जब होगा अपना कल, कि आपका आंसर प्लस हाफ आ रहा है या फिर कुछ और आ रहा है या कॉट आ रहा है। ऑप्शंस तो सब न्यूमेरिकल वैल्यू है, ऑप्शंस में कुछ चेंज नहीं है, ये ध्यान रखना, ऑप्शंस यही है। तो थोड़ा टाइम आप ले सकते हैं इसको, मतलब सर सेकंड स्टेप में डायरेक्टली आ सकता है। हाँ ठीक है, आ सकता है, कहीं कुछ हो सकता है, कहीं कुछ हो सकता है, और कोई फॉर्मूला लग सकता है और कोई कॉन्सेप्ट भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप ट्राई कर लो, जैसा भी है, हाफ आ रहा है करेक्ट आ रहा है तो मुझे बता दो, नहीं आ रहा है तो फिर अपन लोग फिर से डिस्कस करेंगे। चलो, तो ये तो अपन ने कुछ साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाए। ठीक है, अब इसके बाद अपन लोग देखते हैं कि और थोड़े सा आगे अपन लोग बढ़े तो अपन को कुछ इस टाइप के फॉर्मूले मिल सकते हैं। साइन 2a, फाइन, साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a और मल्टीप्लाई बाय cos a। इन टर्म्स ऑफ tan भी लिखना चाहे आप इसको, तो 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, ऐसा आप लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब इसका डेरिवेशन भी मैंने आपको पहले नहीं बताया, अभी बता देता हूं, बट मोस्टली आपको पता होगा इसका साइन 2a का। क्या करना है आपको, साइन a प्लस बी का जो भी फॉर्मूला है वो लिखना है। वो क्या है, साइन a cos b प्लस cos a sin b, और इसमें जो b लिखा है उसको a से रिप्लेस कर देना है, तो ये फॉर्मूला अपने पास ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, तो होपफुली ये इसका डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं है ना, आप कर लेंगे ना इसका आगे का स्टेप। यस, ओके फाइन, बाकी अदर लोग भी देख लो एक बार कि b को a से रिप्लेस किया तो आ जाएगा। तो इस टाइप की चीजों में अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो अपन को पता है। मेनली अपन लोग क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट उतने ज्यादा अलग नहीं है, फॉर्मूले सब सेम ही है ऑलमोस्ट। ओके, इसके बाद अपने पास आता है फॉर्मूला cos 2a का, तो उसमें अपने पास तीन फॉर्मूले बन सकते हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ओके, फिर एक बन सकता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। फिर एक फॉर्मूला अपन लोग और देखें तो वो बन सकता है 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a। एंड थर्ड फॉर्मूला अपने पास बनता है tan 2a का, which is 2 tan a और 1 माइनस tan स्क्वायर a। फाइन, तो ये दोनों के जो फॉर्मूला है अपने पास, उनमें अपन लोग ध्यान से देखें तो यहाँ देखो 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर दिख रहा है। अब ये दोनों टर्म है एक ही एंगल पे इक्वल हो सकते हैं, वो है 45 पे। यदि यहाँ माइनस साइन आए तो ये इन्फिनिटी को टेंड करता है, और इन्फिनिटी को टेंड करता है तो अपन को पता है कि साइन और कॉस इन्फिनिटी वैल्यू लेते नहीं है। साइन और कॉस के जो वैल्यूज है वो सिर्फ और सिर्फ कितना लेते हैं, -1 से लेके और +1 तक ले सकते हैं। बट यहाँ 1 माइनस 1 जीरो हो सकता है, ये इन्फिनिटी को टेंड कर सकता है, क्योंकि टेन थीटा का जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, तो ये तीन फॉर्मूला अपन ने देखे हैं। ओके, इनको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब इंपॉर्टेंट ये तीन फॉर्मूले नहीं है अपने पास, इनसे रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो अपने इंपॉर्टेंट है। ये कॉपी करना है किसी को, यस और नो, एक बार लिख दो फटाफट, यस और नो। करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि मोस्टली ये फॉर्मूले आपके पास होंगे ही। ओके फाइन, यस, श्योर के तेरे पास होंगे ऑलरेडी। ये देखो, ये जो फॉर्मूले ना अपने पास, और एक अपने पास है cos 2a का फॉर्मूला, विच इज कितना लिखा अपन लोगों ने, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और विच इज 2 cos स्क्वायर a माइनस 1।
जब ये साइन 2a का फॉर्मूला है तो आप ध्यान से देखो, इधर जब एंगल 2 है तो यहाँ राइट साइड में हाफ हो गया है। तो मैं ऐसा ही फॉर्मूला साइन 4a का बनाना चाहूँ तो मुझे पता है कि राइट साइड में फॉर्मूला कितने हो जाएंगे, साइन 2a और मल्टीप्लाई बाय कॉस 2a, क्योंकि यहाँ जो भी एंगल है राइट साइड में उसका हाफ हो जाता है, तो यहाँ जो भी होगा उसका राइट साइड में हाफ हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे साइन a का मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो वो क्या फॉर्मूला बन सकता है, 2 साइन a बाय 2 और कॉस a बाय 2, ऐसा ऐसा ही सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं आप, जैसे कॉस 8a का मुझे फॉर्मूला बनाना है तो मैं क्या बनाऊंगा, कॉस स्क्वायर 4a माइनस साइन स्क्वायर 4a, एंड सिमिलरली इधर भी 2 कॉस स्क्वायर 4a माइनस 1। ओके, एंड ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पे भी आपको ऐसा दिखें 1 प्लस माइनस कॉस a या फिर 2a और व्हाटएवर, तो आप हमेशा समझ जाने का कि वहां पर कॉस 2a का फॉर्मूला लगेगा ही। प्लीज अपना मेन टारगेट वहां पर होगा 1 को एलिमिनेट करना, वहां पर मेन टारगेट जो अपना होगा वो है 1 को एलिमिनेट करना। तो ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पे भी ऐसा एक्सप्रेशन लिखा है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वहां पे क्या होगा, 1 को एलिमिनेट करना है अपन को, और वो 1 को एलिमिनेट करने का आपके पास एक ही वे है, वो है cos 2a का फॉर्मूला। तो आई होप ये भी आपको क्लियर होंगे कि और भी इनसे फॉर्मूला आप लोग बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ cos 2 ही अपने पास फिक्स फॉर्मूला है। ये सिर्फ एक रेफरेंस है, इस रेफरेंस से और भी क्वेश्चंस फॉर्मूले बनते हैं। जैसे साइन 3a, साइन 3a को आपको डायरेक्ट करना है तो 2a प्लस a लिख लो और देन अप्लाई कर लेना। ओके, सो उसका फॉर्मूला है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। एक होता है cos 3a, वो होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और tan 3a, tan 3a का फॉर्मूला होता है आपके पास 3 tan a माइनस tan क्यूब a एंड 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आप यहाँ पे स्क्वायर आता है, कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे कि यहाँ क्या होगा, बट यहाँ हमेशा स्क्वायर रहता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप कि यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। तो ये कुछ फॉर्मूले अपन और बनाए। ओके, इस पे बेस्ड आप लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, इस पे ज्यादा टाइम आप लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके पास टेक्स्ट बुक में भी एज इट इज लिखे हुए हैं और आपको पहले से पता होगा, ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। जिसको भी नहीं पता है वो अपना रेफरेंस बुक टेक्स्ट बुक निकाल के वहां से देख सकता है, ठीक है। बड़े सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कंपलसरी, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस आपसे बनेंगे नहीं यदि आपको ये फॉर्मूले पता नहीं है तो। ये ध्यान में रखना, आप आगे के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे यदि आपको ये फॉर्मूले पता नहीं है तो, इसलिए मेक श्योर कि आपको ये सारे फॉर्मूले पता है। ओके, जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू, ऑप्शंस कुछ इस टाइप के हैं, 1 प्लस tan थीटा बाय 2, सी 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, सी tan थीटा बाय 2 एंड डी cos थीटा बाय 2। बहुत ब्लड आ रहा है लेकिन यार, बोर्ड ब्लैंक हो रहा है। ओके फाइन, अभी ज्यादा अच्छा दिख रहा था या पहले ज्यादा अच्छा दिख रहा था?
ओके फाइन, पहले अच्छे दिख रहा था। ओके मंदार, बिल्लू Yes, C is correct. उसके अंदर बताती है। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो लाइट आएगा। चलो पढ़ रहा है, प्रॉपर पढ़ रहा है। ओके फाइन, सो डिस्कस कर लेते हैं इसको। सो यहाँ से देखो अपने पास कि मैंने जब भी बोला था आपको 1 आएगा, तो आप लोग cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे। फाइन, तो यहाँ 1 है अपने पास, और ये एग्जैक्टली कितना है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ एंगल अप्लाई होगा यहाँ। और ध्यान से देखो इस केस में क्या cos थीटा का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें बोलो कि 1 कैंसिल हो जाए। ओके, कौन सा कि 1 कैंसिल हो जाए, तो अब लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय,
सिमिलरली यहाँ पे 1 प्लस 2 साइन थीटा बाय 2 और ये कॉस थीटा बाय 2। यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। ध्यान से देखो आप, 1 और 1 गेट कैंसिल, 1 और 1 गेट कैंसिल, ये 2 गया तो ये 2 भी गया। ऊपर से ध्यान से देखें आप तो साइन थीटा बाय 2 कॉमन आ रहा है अपने पास, साइन थीटा बाय 2, और नीचे से अपन लोग देखें तो कॉस थीटा बाय 2 आ रहा है, जो दोनों मिला के क्या हो जाएंगे टेन थीटा बाय 2। बच कितना रहा है ऊपर देखो, ऊपर जो बच रहा है वो है कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। सिमिलरली यहाँ पे देखो क्या बच रहा है, साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2। सो ये दोनों सेम है, सो दे गेट कैंसिल। सो आंसर आ जाएगा अपने पास टेन थीटा बाय 2। ऐसा कुछ अपने पास आंसर आ जाएगा। होपफुली इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को भी। ये देखो, ये दिख रहा है क्या प्रॉपर? एक बार ये पहले वाला एंगल सेट करें, वो देखो पहले वाला ज्यादा अच्छा दिख रहा था पहले, या फिर ये ठीक दिख रहा है? इसमें थोड़ा लाइट आ रहा है तो ये अच्छा है, ओके फाइन। बस ये लाइट का एक फॉक्स आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, उसका भी देखेंगे कुछ ना कुछ। फोकस ओके फाइन। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये हो गया तो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अपने पास फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 22.5 degree and sin 67.5 degree। क्वेश्चन है sin 22.5 degree and 67.5 degree। देख नहीं रहा।
ओके, आज थोड़ा लाइट का इशू है एक्चुअली, बाहर काफी डरावना मौसम हो रहा है। क्या आ रहा है आंसर? अंडर रूट ऑफ रूट -1 अपॉन 2√2। ओके फाइन, both will be the same। नहीं, इसको देखेंगे तो cos 22 दिखेगा। यस करेक्ट है साक्षी, बट इसका रूट आएगा पूरे का, जो आंसर तूने लिखा है ना उसका भी एक और रूट आएगा, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ये cos 22.5 है, दोनों की वैल्यू सेम कैसे आएगी? मतलब फिर उस हिसाब से देखा जाए तो फिर sin 30 और cos 30 की वैल्यू भी सेम होना चाहिए। करेक्ट, cos 30 की वैल्यू हाफ होती है, इसकी रूट 3/2 होती है। ओके, तो क्या इसको हम लोग वैसा नहीं लिख सकते क्या? cos 22.5। हाँ, फर्स्ट एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखो, इसीलिए अपन ने हाफ एंगल फार्मूले लिखे थे, सेकंड बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट देख लेते हैं कि फर्स्ट का क्या है। सो फर्स्ट 22.5 है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, फर्स्ट 22.5 है। अब अपन को cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 which is sin स्क्वायर थीटा। अब इस वैल्यू को मैं थीटा कंसीडर कर लूं पूरे को, थीटा इज इक्वल टू 22.5। तो अभी ध्यान से लोग देखें कि लेट थीटा इज 22.5, सो 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 45। 2 थीटा इज 45। हाँ अभी करेक्ट मंदार। सो यहाँ 45 हो गया, तो ये एग्जैक्टली आप लोग देखें तो ये cos 45 है, और ये कितना आ जाएगा? 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। चलो एक्सचेंज कर लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 1/√2। cos 45 इज 1/√2, तो √2 - 1/√2। ये 2 को भी उधर डिवाइड कर लेंगे और बहुत सारे रूट लेंगे तो कुछ ऐसा आंसर मिलेगा, √2 - 1/2√2। ये एग्जैक्ट आंसर है। करेक्ट, कोई डाउट नहीं आई थिंक इसमें आ जाएगा सबको। डन क्या? सो उसको अपन ने वो लिखा है, तो आप इसमें पाइथन ये अप्लाई कर सकते हैं, आइडेंटिटी, फंडामेंटल आइडेंटिटी, sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो एग्जैक्टली cos स्क्वायर थीटा जो मिलेगा वो मिलेगा √2 - 1/2√2 - 1। करेक्ट, ऐसा कुछ मिलेगा। नहीं, गलत लिखा है मैंने, ऐसा मिलेगा 1 - this 1। तो cos 2 थीटा का इसका जो वैल्यू आ जाएगा ना, इसका वो होगा अपने पास अंदर √2 + 1/2√2। ऐसा आंसर आएगा उसका। करेक्ट है दोनों आंसर। तो मैं दोनों आंसर लिखता हूं, क्या क्या लिखा है अपन लोगों ने। देखो, पहला जो अपन ने लिखा है sin 22.5, वो था √2 - 1/2√2। दूसरा अपने पास था sin 67.5,
ओके, वो वैल्यू थी अपने पास √2 + 1/2√2। देखो ये दोनों करेक्ट है क्या अपने? आस पास देखो। दोनों वैल्यू करेक्ट है तो बोलो फटाफट। ओके फाइन, यस। बाकी और देखो, ये √2 है। साइन टू थीटा से मतलब ओके, चलो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड साइन 18 डिग्री एंड साइन 72 डिग्री। साइन 18 एंड साइन 72।
यस, रितेश का करेक्ट है, निरंजन इज ऑल्सो करेक्ट। बाकी देखते हैं, बाकी लोगों का आंसर अभी तक आए नहीं है। यस, तो इसमें इसको थीटा कंसीडर कर ले अपन लोग, सपोज दैट कि दिस इज इक्वल टू थीटा। सो अपन को पता है ये थीटा 18 है, फिर 2 थीटा कितना हो जाएगा 36, और 3 थीटा की अपन लोग बात करें तो वो हो जाएगा 54। फाइन। सो अपन को ऐसे दो एंगल्स लिखने हैं जिनका समेशन 90 हो जाए। तो आप ध्यान से देखो, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इसका तो कितना हो रहा है अपने पास 36 प्लस 54 विच इज 90। इसको मैंने उधर ट्रांसफर कर लिया है, वो है 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा। फाइन। 5 प्लस 1 नहीं, इसलिए गलत है आंसर। ओके, बहुत साइड अपन लोग साइन थीटा लें तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, और यहाँ पे साइन 90 माइनस 3 थीटा। फाइन। यहाँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। बट इन द राइट साइड देखें अपन लोग इसको, तो ये क्या बन जाएगा कॉस 3 थीटा। और कॉस 3 थीटा का जो फॉर्मूला है अपने पास वो होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। बहुत साइड से कॉस को कैंसिल कर लेते हैं तो बचेगा ये 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर, जिसको मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर और माइनस 3। चलो राइट साइड में लिखता हूँ और ध्यान से देखो, ये 4 अपने पास यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 होगा। इसको मैं लेफ्ट साइड में ले आऊंगा तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट देखो आप ध्यान से, इधर अपने पास है प्लस 2 साइन थीटा, और ये 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 0। फाइन। तो यहां से बोलो साइन थीटा के दो वैल्यूज अपन को मिलेंगे, एक मिलेगा -1 प्लस माइनस √5/4। दो वैल्यूज यहां से आ रहा है अपने पास, एक आ रहा -1 माइनस √5/4, दूसरा अपने पास आ रहा -1 प्लस √5/4। सो नेगेटिव वैल्यू अपन लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि अपन को पता है 18 डिग्री एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है। क्योंकि √5 का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2.2 भी आपने कंसीडर किया तो 2.2 माइनस 1 अपने पास 1.2 डिवाइड बाय 4 पॉजिटिव हो जाएगा। सो इन दैट केस में ये वैल्यू अपने पास कंसीडर में आएगा, और इसका वैल्यू आपको लिखना है, तो ये आपको पता ही है cos 18 डिग्री। तो यहाँ साइन 18 ग्रेटर देन 0, साइन 18 ग्रेटर देन 0 मतलब ओके, मींस नेगेटिव नहीं होगा। फाइन। सो फर्स्ट वैल्यू कंसीडर नहीं किया, इसलिए अपन ने सेकंड किया, ठीक है। और ये साइन 18 का वैल्यू है, साइन cos 18 का, तो आप cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख लो, और देन आप सिमिलर फॉर्मूला सॉरी फंडामेंटल आइडेंटिटी अप्लाई करके वो वैल्यूज आप लिख सकते हैं, राइट। तो ये वैल्यूज भी अपन को लगेंगे, ध्यान रखना आप, मतलब कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली लग जाता है। जैसा अपन ने कल के क्लास में, उससे पहले वाले क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किया था, राइट, जिसमें अपन ने 18 डिग्री और 54 का एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था, तब जाकर अपना आंसर कुछ आया था। एग्जैक्टली आंसर क्या है मुझे याद नहीं है, बट ऐसा एक क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया था, मुझे याद है। तो आप ऐसे यहाँ से सिंप्लीफाई करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। ओके फाइन। इसमें कोई डाउट है तो पूछो फटाफट, इसमें डाउट नहीं है। देखो फास्ट फास्ट। नो, तो 72 का वैल्यू मैं आपको ऊपर छोड़ देता हूँ, तो होपफुली आप लिख लेंगे। चलो एक और क्वेश्चन, साइन 36 एंड साइन 54
ये दो वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ फटाफट। साइन 36 एंड साइन 54। साइन 54 इज अंडर रूट 5 प्लस 1। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, देखो एक बार डिनोमिनेटर। ओके फाइन, रूट 5 प्लस 1 बाय 4। साइन 36। ओके फाइन, देख लेते हैं। यहां देखो आप cos 36 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। करेक्ट। सो ये 1 माइनस 2 और साइन 18 का वैल्यू ये रहा, सो इट्स रूट 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 4 का होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रूट 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 आ जाए। सो ये अपने पास हो गया cos 36। cos 30 को बोलो लिख सकते हैं साइन 54, और साइन 54 cos 36 है, तो cos 36 को आप साइन 36 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो साइन 36 का वैल्यू आप खुद से लिख लेना। cos 36 का मैंने बता दिया रूट 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 4। तो टोटल 6 वैल्यूज है जिनको आप ध्यान में रखेंगे या फाइंड आउट करना सीख लेंगे।
ध्यान में नहीं रखेंगे, सिर्फ फाइंड आउट करना सीख लो कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, फाइन। बाकी रिमेनिंग पोर्शन अपन लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज अपन ने सिर्फ हमने डिस्कस किए इसके sin 2a और sin 3a के। कल क्वेश्चंस इस पे लगाएंगे अपन लोग, और आज तो सिर्फ 2-3 वैल्यू लिखे अपन लोगों ने, कल अपन लोग बाकी क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके।